Hello my YouTube family. Today I'm gonna meet somebody very special. बहुत मज़ा आएगा आज और you will meet the king of aesthetics today. It will be fun. Let's get warmed up. What's up my YouTube family? Welcome back to Saqib the Beast channel once again. Guys, आज बहुत ही excited हूँ. आज मैं बड़े एक different किस्म के talent से आपको मिलवाऊँगा. I met him almost 5 years back. 2 साल से मेरी काफ़ी उनसे communication हो रही थी. मैंने उनसे सीखा भी बहुत है. He really inspired me. He's very young. He's athletic. और I call him the king of aesthetics. I met him in Spa Gym, Barrier Town Phase 3 और फिर हम लोग सफारी में आ गए एंड देन इट ऑल स्टार्टेड कि मैं यूट्यूब चैनल जब बनाऊंगा तो आई विल हैव हिम ऑन बोर्ड. और आज मेरी बड़ी किस्मत है कि आज मुझे मौका मिला है और मैं आई वॉज ऑल्सो वेरी बिज़ी इन माई डेली रूटीन. बड़ा मुश्किल होता है वीडियोज़ के लिए टाइम निकालना, लेकिन फाइनली हमारा प्रोग्राम सिंक हो गया और आज वो मेरे साथ हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स ब्रिंग तलहा टू द शो. अस्सलाम साकिब भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? प्लीज़ साकिब भाई. तलहा, वेलकम बैक टू द चैनल. थैंक यू साकिब भाई ब्रिंगिंग मी टू योर यूट्यूब चैनल. हम लोगों ने इस बारे में काफ़ी बैक एंड फोर्थ बात की थी कि आप चैनल बना रहे हैं. एवरी वीक वी वर ट्राइंग टू डिस्कस थिंग्स कि अभी करते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था क्योंकि गाइस यू नो ही इज़ ऑन जॉब. बड़ा उसका टाइम देर से फारिग होते हैं और वो बड़ा मुश्किल होता है तलहा को. ऊपर से टाइमिंग हमारी थोड़ी क्लैश कर रही थी कि मैं जा रहा था, आप आ रहे होते थे, तो लाइक सो तलहा आज व्यूअर्स फाइनली वी डिड इट. यस, फाइनली. सो तलहा, व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपके बारे में. हु इज़ तलहा? तलहा, आपकी क्या बैकग्राउंड है, आपकी फाउंडेशन? क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड पीपल के यू आर किंग ऑफ एस्थेटिक्स, मोबिलिटी, सिक्स पैक, एवरीथिंग यू नेम इट. आपको ऐसी अभी लेटर ऑन इस एपिसोड में एक्सरसाइजेज दिखाएंगे, यू विल बी शॉक. और हु इज़ तलहा? तलहा, हम पूछना चाह रहे हैं, व्यूअर्स को बताना चाह रहे हैं कि आपका क्या बैकग्राउंड था, कहाँ से आपने अपनी ये बॉडी बिल्डिंग की जर्नी स्टार्ट की थी? बेसिकली बॉडी बिल्डिंग की जर्नी स्टार्ट वे लॉन्ग बैक अगो. लाइक मुझे तकरीबन 10 years हो गए बॉडी बिल्डिंग करते हुए. वाओ. एंड उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में था, लाइक इन बास्केटबॉल एंड फुटबॉल. बास्केटबॉल वाज योर मेन स्पोर्ट्स? मेन स्पोर्ट्स भी, क्योंकि मेरी फैमिली में हाइट का थोड़ा प्रॉब्लम था, बिकॉज माय फादर वाजंट दैट हाइटेड एंड माय मदर वाजंट दैट हाइटेड. ओके. तो उन्होंने बोला, रेकमेंड किया कि बास्केटबॉल खेलो, यू कैन जंप. और वो वो जो हमारा सोच नहीं होती थी कि जंप करोगे माइंडसेट होता है कद फैमिली में, लंबा आएगा. लटको या कूदोगे तो तो वो जितना करोगे तो up होएगा. to some extent it is correct, but usually हर दफा ये बट formula इट्स नहीं नॉट चलता. बेसिकली ट्रू, बट इट्स अ मिथ जो हमारे फैमिली ओल्ड तो आपसे फिर चलते थे. तलहा किस तरह बास्केटबॉल और इन स्पोर्ट्स से बॉडी बिल्डिंग में किस तरह आप गए? एक्चुअली फनी थॉट ये है कि मैं जब बास्केटबॉल खेलता था ना, और क्या नाम है, आई वॉज रियली स्किनी. बॉडी मेरी एथलेटिक्स थी, उस टाइम भी फिजिक होती थी. उस टाइम भी मेरे हल्के हल्के ना पैक्स होते थे बिल्कुल शुरू से आपका, क्योंकि मैं जो था जंप वो करता था ना, ripped तो हाँ बहुत ज़्यादा था. जब मैं जंप करता था तो मेरे क्या नाम है, आई कैन फील द स्ट्रेचेस ऑन माई एब, ऑन माई abdominal, माई कोर. तो हल्की हल्की से थोड़ी बहुत लाइन रहती थी. तो उससे ये था कि मैं स्किनी था बट आई वाज स्ट्रॉन्ग. तो स्ट्रॉन्ग होने के लिए क्या नाम है, और ऊपर से मेरे घर वालों को ये हमेशा शिकायत रहती थी खाता नहीं है. तो ये हमेशा होता है. नई बात तो ये सिचुएशन थी. और लिटरली आई वाजंट ईटिंग. लाइक मैं सुबह खा लेता था लाइक
थोड़ा बहुत ही मर के आता पराठा, वो भी माँ की जूतियाँ खा के कि खा ले। तो उसके बाद पूरा दिन मैं भागता रहता था आगे पीछे ऊपर नीचे, और मुझे भूख भी नहीं लगती थी, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न व्हाई, बट ये था कि मैं खेलता रहता था हर टाइम, मैं चलता रहता, बेचैन रहता था। तो उसको कवर अप करने के लिए मेरे फादर जो थे मुझे लेकर गए जिम में, और मेरे फनी थॉट ऑन दैट, मेरे फादर मेरे साथ 3 months जिम में साथ आते रहे देखने के लिए, जिम से भागे ऐसे मत अब्बाजान अल्लाह ताला मुझे भी दे, हर बंदे को दे और जिम से भागे जो ही जिम में मत। छोड़ के आए, जो जिम फ्रीक्स के लिए होते हैं बेसिकली। वो तो छोड़ के आने के अलग बात, वो साथ बैठ के साथ देखते रहते थे कि ये कर भी रहा है ये नहीं कर रहा। लेकिन आप वो नहीं होता था आपको कि यार मेरे फादर का चेक है मेरे पे, तो वो ज़बरदस्ती ऐसी फील नहीं आती थी कि खुद आप शौक से करते थे ट्रेनिंग स्टार्टिंग में? मैं तो कहना डर के कर रहा था कि घर जाके मारना तो पड़ता। कैसे जुनून बढ़ा फिर आपको बॉडी एक्चुअली फिर ये है कि लाइक आफ्टर 3 months ज़बरदस्ती ऑन फोर्सली जब मैंने देखा, मैं अपने अंदर स्टेमिना मैंने results देखा आना और शुरू हो गए तो- स्ट्रेंथ देखी कि मैंने उठाना स्टार्ट किया, बॉडी के रिजल्ट्स देखे कि बफ हुआ हूँ मैं थोड़ा बहुत, तो आई थॉट कि उसको मैं परस्यू करता हूँ कि लाइक आई feeling फील good समथिंग about it. डिफरेंट अबाउट मी, कि लाइक मैं अपने आप को मिरर इमेज में देख के आई स्टार्ट लुकिंग गुड अबाउट माई सेल्फ। अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था। आई वॉज रियली शाय एक्चुअली, कोई मुझे बात कर दे ना, कोई ये कर ले, मैं कहता नहीं 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 नहीं, तो मेरा उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। Yeah, So you this is and a I was major like- booster for that. It was a really good booster for me कि इससे मैं आगे, इससे मैंने कहा यार अगर ये मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग। तो आपकी ये जो आप ट्रेनिंग जो कि हम आपको दिखाएंगे व्यूअर्स सबको, ये जो आपकी एस्थेटिक ट्रेनिंग होती है बड़ी डिफरेंट किस्म की होती है, कोर की ट्रेनिंग बड़ी टफ किस्म की, जंप्स ये वो, आई डोंट नो, मतलब मुझे इन ट्रेनिंग्स के नाम भी इतने ज़्यादा नहीं पता। हाँ, बड़े अजीबो गरीब होते हैं, बॉडी कॉम्बैट हिट जी। होता है इसमें, तो फुल बॉडी होता है। ये कैसे पड़ा था? कोई किसी से इंस्पायर्ड थे, किसी एथलीट से? बेसिकली पहली बात तो ये है कि मैं ऋतिक रोशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। उसके पास ही हैड इट ऑल, द लुक्स, द बॉडी, द एजिलिटी, द फ्लेक्सिबिलिटी, द डांस। तो बेसिकली मेरे माइंड में हमेशा ये नहीं था कि आई वांट टू गेट ह्यूज बिग मसल्स, वो नहीं था। मेरा हमेशा से ये था कि आई वांट टू बी रिप्ड विद एजिलिटी, कि मैं मूव कर सकूं अपने माइंड बॉडी को। मैंने बेसिकली माइंड बॉडी मसल्स किए हैं कि अपने माइंड को मसल्स के साथ किस तरह क्या बैलेंस आउट किया है कि क्विक वो मूवमेंट पे आपकी बेस करती है ट्रेनिंग इनको सारी। समझा, मैंने अपनी बॉडी को समझा कि लाइक कि क्या चाहती है, लाइक व्हाट डज दिस वांट्स, कि आज मेरा जिस्म क्या मांग रहा है, अच्छा आज मैं ये वर्कआउट करूँगा तो उसका क्या रिस्पॉन्ड आएगा, इस तरह करना है, इस तरह करना तो आपकी जनरली न्यूट्रिशन की कैसा डिसिप्लिन होता है रूटीन में, किस तरह न्यूट्रिशन को है। maintain वेरी करते हैं? कॉमन क्वेश्चन है एक्चुअली, और ये बहुत ज़्यादा हर कोई यही सवाल इस पूछता तरह है की कि फिजिक डाइट को क्या मेंटेन करता है। करने के लिए गाइस देयर शुड बी, देयर मस्ट बी एंड देयर इज ऑलवेज अ डिसिप्लिन इन द डाइट। डिसिप्लिन के डाइट के डिसिप्लिन के बगैर यू कैन नॉट अचीव रिजल्ट्स। तो क्या चीज़ बेसिकली इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि करना क्या खाना होता है, प्रिसाइज चलना होता है एक एक स्टेप के साथ। मैयर करके आप फूड को क्या जनरली मैयर करते हैं, बट आपको या तो आइडिया हो गया है एक कि मुझे एक आइडिया सा भी होगा और मेजर भी करता हूँ कभी कभार में। जब फॉर एग्जांपल मैंने अब गेन करना तो आई स्टार्टिंग मेजरिंग इट अप कि मैंने कितनी कैलोरीज खानी है। और कितने वैसे meals मैं लेना है लाइक नॉर्मली लाइक 1500 कैलोरीज के अंदर मैं खेलता रहता हूँ, मैं ऊपर नीचे करता रहता, कभी 2000 टच कर लूँगा, कभी उसके अंदर ही मैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी डेफिनेशन किस डायरेक्शन में कि जा मैं अब रही है। देखूंगा कि लाइक ओके लाइक आई हैव डन सो मच, रिप्ड काफ़ी कर लिए, अब थोड़ा सा बल्क अप तो करेंगे। शुगर के बारे में काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार शुगर की इनटेक, हम मीठा खा लें, हम केक खा लें, हाँ, लोगों का बेसिकली आइसक्रीम्स खा लें, कॉमन तो क्वेश्चन ही ये होता है यार अब डाइट करेंगे तो हम मीठे को कैसे परहेज करेंगे, हमसे तो नहीं होता। लाइक बेसिकली अगर आपने करना है ना, इफ़ यू गोना सी रिजल्ट्स, शुगर और सॉल्ट को आपको से बाय बाय। सॉल्ट एक हद तक जरूरी होता है, बस थोड़ा जब सा आपको होता है, feel ये हो नहीं कि आप होता कि डाउन है, वो क्या बिल्कुल फेंकते हो आप। बहुत ज़्यादा सॉल्ट डालने से गाइस बॉडी आपकी वाटर रिटेंशन शुरू कर देती है और आपका ब्लड थिक करती है एंड देन यू हैव Definition बीपी अभी एज खत्म हो वेल, जाए। आप बीपी के मरीज बन जाते हैं। तो उसमें salt- ब्लड प्रेशर का बहुत सॉल्ट इज बड़ा इम्पोर्टेंट। होता है लेकिन आपका। गाइस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन एस्थेटिक फिजिक, हमारा गोल ज़्यादातर बल्किंग की नहीं कटिंग की तरफ होता है वीडियोस के अंदर फोकस, क्योंकि आजकल लोगों को और वेट का बहुत मोबिलिटी और प्रॉब्लम है। एजिलिटी की वजह से जी। होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जो बल्क कर जाते हैं वो दे कांट मूव दैट मच, उनकी ना मोबिलिटी कम हो जाती है और लॉन्ग रन में ना वो उनके लिए फिर और प्रॉब्लम वो हो फैट जाता है। गेन करने के लिए, तो फैट गेन करने में आपकी इंसुलिन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हार्मोन ऐसा है जो स्पाइक होता है आपका मीठा खाने से। तो गाइज इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड फिजिक, जस्ट कट डाउन ऑल द शुगर्स। अपनी शुगर्स निकाल दें, आपके केचप्स वगैरह में जितनी भी चीज़ों में शुगर होती है, जो आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जो आप कहते आप हो जो सॉफ्ट ड्रिंक सोडा जो करते हैं, बिल्कुल, लाइक वो तो दोज बिल्कुल आर द मेन बिल्कुल पॉइजन नहीं। ऑफ शुगर।
कभी कभार लोग अगर खजूर लेना चाहें, शहद से लेना चाहें, वो भी ओकेजनली, नेचुरली अगर आप खजूर खाएं, ये चीज़ें खाएं, वो भी एक हिसाब से एक ताक में खाएं, जिस तरह कहते हैं 1 3 5 7 इस तरह करे खाएं, बट एक मैयर करे खाएं कि आप इन एंड आउट कैलोरीज का आपको पता हो कि आपकी कितनी चल रही कितनी खा रहे हैं। अगर आपने खाई भी है, बात सारी ये कि आप खा तो लेते हैं, आर यू बर्निंग इट आउट, कि आप उसको यूज़ में डाल रहे हैं या नहीं। क्योंकि अक्सर लोगों का यही होता है कि यार हम खा लेते हैं, बस हम बैठे रहते हैं, हमारी जॉब बैठने की है। ठीक है, अंडरस्टैंड, हर किसी की अपनी मोबिलिटी, बट यू नीड टू मेक टाइम 30 मिनट्स दिन का निकालो, क्योंकि एक चीज़ अगर पड़ी पड़ी रहे कि ना ख़राब हो जाती है। कैलोरीज की जो कैलकुलेशन है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने काफ़ी टाइम ट्रेनिंग किया है, बिन डूइंग बॉडी बिल्डिंग फॉर 20 ईयर्स, और मैंने बहुत लेट ये जाके सीखा था कि कैलोरीज का एक्चुअली गेम ही सारी कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट, और आपने अपने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को किस तरह डिवाइड किया, प्रोटीन, फैट वगैरह को किस परसेंटेज में ले रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि कैलोरीज आपकी सारी कार्बोहाइड्रेट से हैं, प्रोटीन से लें, हेल्दी फैट। ज़्यादातर तो मैं डेफिसिट में जा रहा हूँ, जितना मैं क्योंकि डेफिसिट में जा रहे हैं तो रियली डजंट मैटर, बट स्टिल कैलोरीज का बहुत काउंट होता है। तो तला, व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आपकी जो ट्रेनिंग रूटीन आती है आपकी, डेली आप कितना टाइम ट्रेन करते हैं, आपके आवर्स ट्रेनिंग के, और क्या मेनली आप जो मैं ट्रेन करता हूँ ना, तो वो है लाइक 2 आवर्स मैक्सिमम, कभी 3 भी हो जाता है, 3 से ज़्यादा भी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द कि मैंने क्या क्या ट्रेन करना है आज। कभी मैं लाइक एसएच करूँगा, पुश पुल कर रहा हूँ, पुश पुल लेग्स, तो पुश में होता है 3 मसल्स आ जाते हैं, एंड कोर इज़ एवरी डे। सो आर यू अ रियल फैन ऑफ कार्डियो, और आपकी बॉडी को ज़्यादा कार्डियो की ज़रूरत नहीं होती? एक्चुअली मैं कोशिश करता हूँ मैं कार्डियो के साथ करूँ, बट इतना होता है कि मैं थक जाता हूँ उसके बाद कि मैं कार्डियो को हिट नहीं कर सकता, बट आई डू कार्डियो ट्वाइस अ वीक। When you feel it, when you really feel it. Mostly with legs, leg day में कार्डियो करता हूँ, क्योंकि मैं लेग डे हमेशा सेपरेट किया होता है। बिल्कुल बिल्कुल। So guys, अभी हम we will get right back into the training with Tala, जो हम दिखाएंगे आपको डिफरेंट चीज़ें, but first shout outs to AAA Associates और YouTube channel sponsor for the support. If you are buying property for future, आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, do reach out AAA Associates. We have put the links in the description below, their social media and all their websites and everything, Twitter account भी। आप वहाँ पे जाके, अभी रिसेंटली बैरिया टाउन फेज़ 7 में उन्होंने अनाउंसमेंट की है, जो AAA Associates लॉन्च कर रहे हैं पर्ल कॉन्टिनेंटल ऑक्टा में, और ऑक्टा विल बी रेडी वेरी सून। अभी भी वहाँ पे कुछ स्लॉट्स है, यू कैन रश डाउन, एंड अभी एक्चुअली इट इज 80% सोल्ड आउट, 20% इज लेफ्ट। सो इन नियर फ्यूचर इफ यू वांट टू हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट विच सिक्योरिटी, AAA इज द प्लेस, AAA इज द थिंग। और उनके बहुत से मजीद प्रोजेक्ट्स भी हैं जो अभी रनिंग है, बिजनेस सेंटर है, एक्रोन है, और भी ऐसे बैट भी है, सर्विस भी है, डिफरेंट दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज वेल इन बिल्डिंग फॉर द इन्वेस्टर्स, डिजिटल मार्केटिंग में बैट जो है, उनकी एक एजेंसी भी है, सोशल, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। यू कैन चेक देम आउट, डिफरेंट वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट, वेरी प्रोफेशनल पीपल, और दे विल गाइड यू, and the environment they're going to provide you with AAA. Amazing. Guys, do check the AAA social media, follow them, and if you are interested, if you have money in the pocket, I really recommend go reach out AAA and invest with them for the safe and fruitful investment in the future. So guys, before we get back to the training, again, I have my all social media links in the description. TikTok, YouTube, अगेन वो मैं हूँ यहाँ पे, ट्विटर मुझे भी मेंशन कर देना, भूलना मत। तलहा के भी लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, हिज इंस्टाग्राम, हिज टिकटॉक, हिज ट्विटर एंड एवरीथिंग। So just you can started check all of on us social media as well, and follow us for more updates. We will really be grateful अगर आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब करें, लाइक करें। It will help us build our community more and reach out more people. हमारी वीडियोस आपको पसंद है तो do share with them. Thank you. So guys, we are here. तला अब वार्म अप करेंगे, अपनी ट्रेनिंग से पहले हमेशा ये करते हैं। See, basically this is the most important thing to do before any workout. कोई भी आप बॉडी के साथ कुछ भी करने लगे हैं, वेट लिफ्टिंग, तला ये जो आप ये भी मूवमेंट कर रहे हैं, ये शोल्डर्स के लिए बेसिकली? दिस इज़ फॉर शोल्डर्स, यस। ये अक्सर यहाँ पर शोल्डर लॉक होता है, वो खोलने के लिए होता है।
अक्सर होता है फ्रोजन शोल्डर लोगों को मसला होता है और इससे Mostly it's इंजरीज like- का बड़ा चांस होता है जब इफ यू गेट जंप राइट बैक इनटू द शोल्डर गेम फ्रॉम द एग्जैक्टली वेरी और बिगिनिंग। सबसे ज़्यादा पिंच इधर ही आता है, तो ये उसको जो स्क्वीज होता है ना खोलता है और ये उसको वार्म अप थोड़ा दे देता है ताकि मसल को एक होश आ जाती है कि लाइक एक सिग्नल ब्रेन ट्रिगर कर देता है कि लाइक वेक अप। ओके, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ये आजकल बहुत फेमस टेक है जो बड़े बड़े एथलीट्स फॉलो करते हैं। हमारे टाइम्स में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था लोगों को, लेकिन दिस इज़ रियली नहीं इंपॉर्टेंट। अक्सर लोग आते हैं कि लाइक दे स्टार्ट जस्ट डूइंग देयर वार्म मैंने कोशिश की है कि इसको मैं भी अपनी ट्रेनिंग में ऐड करूं, बट सम टाइम आई फॉरगेट, क्योंकि आपको पता है बैड हैबिट्स दे इफ़ यू डू इट फॉर लॉन्ग टाइम यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ देम इजीली। अब याद रहता है तो कर लेते हैं, वरना अदरवाइज सी। बेसिकली होता है प्रॉब्लम लोगों को शोल्डर्स पे आता है, क्योंकि सारा जोर जो हम लोग जब डालते हैं पुश उठाते हैं सब कुछ करते हैं वो सारे शोल्डर्स हमारे हमेशा shoulders इन्वॉल्व पे। होते हैं। ज़्यादातर लोगों को फ्रोजन शोल्डर्स का मसला आता है, फिर वो कहते हैं यार ये क्या हो गया, एंड मोस्ट ऑफ द रीजंस कि वो लोग बॉडी बिल्डिंग करना छोड़ देते हैं और वो फिर एक रीज़न मिल जाता है कि नॉट टू कम बैक टू द जिम। सो दिस इज़ दी मोबिलिटी एंड मोशंस के वो आप करने से पहले आप वर्कआउट एनी वर्कआउट आई वुड सजेस्ट कि ये आप अपनी आपका- बॉडी को वार्म अप करें। यस, ये दिस वाज योर वार्म अप, Yeah, this is my warm up actually. फिर उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता you start going big, फिर पुशअप्स पे आते हैं। ओके ओके। अब आहिस्ता आहिस्ता फिर हम पुशअप्स पे जाएंगे। सो तला, व्हाट आर वी गोइंग टू सी फ्रॉम यू राइट नाउ? Basically this is with focus, balance and ज़्यादातर कोर पे हम फोकस करेंगे आज, अच्छा, क्योंकि और आज हम 3 वर्कआउट्स गाइस लेंगे तला का, क्योंकि टाइम हम काफ़ी ले चुके हैं। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिज रूटीन। सो बेसिकली ये होएगा ना कि ये कंपाउंड एक्सरसाइज हो जाती है, डिफरेंट मसल्स टारगेट हिट होते हैं, बट बेसिकली मेन जो होता है ना प्राइमरी आपका कोर ही है। कोर को हिट करना है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद दैट। लेट्स गेट इनटू द एक्शन। अमेजिंग गाइस, माशाल्लाह, अमेजिंग। नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल है। दिस इज व्हाई वी कॉल हिम किंग ऑफ एस्थेटिक्स। This is actually very hard to do if you are overweight. It's really important. I can just imagine कि आपके obliques, आपके core, ओवरऑल आपके core को हिट करता है। देखें, सी अपर बॉडी का वेट प्लस देन क्रंचेस। So this is one complete set. Okay, this is one of the game that we wanted to show you from all the. Let's move to the next one. This is the next one that we are going to do. The next training, very hard. और मुझे मेरी favorite है. When I watch Tala doing this, I really like. And I would recommend people before doing this, they need to understand their body and they need to have a really strong mind-body connection as well. Okay. So caution on that. So here we go. Let's go. Wow. Guys, मैं तो ये कम से कम नहीं कर सकता. At least at my weight I can't do this. Wow, 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 great. This is gonna burn your fat in instant. तो साकिब भाई basically करना हमें ये मैं था. कोशिश कर रहा था, मुझे उस तरह नहीं हो रही थी, लेकिन मैं I tried यार, at least. At least you tried. Most people even don't do तला that. appreciate कर रहा मुझे. तो साकिब भाई this is for this is the right way, guys. मोस्टली अक्सर लोग राइटली पुल अप करते हैं, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है. मेरा पुल अप Wow. Unbelievable यार. और साथ ही मैं अक्सर साइड्स के लिए Single hand.
जोर लेता हूँ तो ये तो मैंने करते हुए देखा, दिस इज रियली आई वांटेड टू कवर एक्चुअली। ये कर लेता हूँ फॉर बोथ साइड्स, ये नहीं कि एक पे बना लिया आपने दूसरी टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, राइट? टेक्स अ लॉट, क्या ऑल ऑफ द एनर्जी बेसिकली, कि आपने तो ये बेसिकली ये जो मूवमेंट थी किस चीज़ को ज़्यादा हिट करती है आपकी? ये बेसिकली साइड लेफ्ट हैंडर्स को आपको ज़्यादा हिट कर रही होती है और आपको और फोकस ओवरऑल कोर को भी? और ओवरऑल कोर को हो रहा है, बट प्राइमरी आपके ओब्लिक्स सी को हिट कर रही होती है। एंड दिस इज़ अ रियली गुड कनेक्शन फॉर माइंड बॉडी बनाने के लिए। एंड कॉशन, अगर आपको हल्की फुल्की कोई भी इंजरीज होती हैं, जॉइंट्स का अगर मसला है तो गाइस डोंट ट्राई डू दिस। नॉट ट्राई इट। पहले उसको हील अप करें, फिर उसके बाद आपने जो करना, कस भी आपको फील होता है कि आपको टेंडर थोड़ा सा हिल रहा है, स्टॉप इट राइट देयर राइट देन, बिकॉज सेफ्टी इज या ऑलवेज इफ यू आर ओवर इट देन देयर इज नो पॉइंट डू दिस। आई मीन अगर आप ओवरवेट हैं, इफ यू कैन स्टिल डू इट, गो फॉर इट। अगर आपको लगता है नहीं कर सकते देन वेट फॉर इट, यू कैन डू इट। अपना देयर इज weight नो कम रूम करके तो फॉर फिर- ईगो लिफ्टिंग। यस, ओके। ईगो लिफ्टिंग इज ऑलवेज बैड। डोंट अब्यूज योर बॉडी, नेवर अब्यूज योर बॉडी। आप यहाँ पर फिट होने आए हैं, खराब होने नहीं आए। सो ऑलवेज स्टे कॉशियस ऑन दैट। yes guys, all the best. Tala, what are we going to see right now? The next exercise I'm gonna do is gonna be upper body with core. Basically compound ही होगी. So let's see. This is going to be sick. I've really seen him doing this, but ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको मैं जनरली कहता हूँ वाइपर चलाना। आई ट्राइड इट वंस और 2-3 दिन के लिए मेरी इंजरी हो गई थी क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा था तो कोर इतना मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं था इस तरह। इट्स रियली नाइस टू सी। वाओ। Strong core स्ट्रॉन्ग कोर and abs. सी सिक्स पैक थोड़ी देर के लिए दिखाएं बस। ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं। Stay tuned for next shoot. उसमें दिखाऊंगा सही। इंशाल्लाह। मैं जनरली जब बाइसेप्स ट्रेन कर रहा हूँ तो 5-5 करता हूँ। 1 by 1 जो होता है वो भी ठीक है, लेकिन उसमें क्या आपके आर्म को रेस्ट बहुत ज़्यादा मिल जाता है, या आप फिर 12 एक से निकाल के 12 उसमें भी रेस्ट बहुत मिलता है। तो 5-5 के मैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Really feel the chest. These are the muscles that I usually train together, bicep and chest, क्योंकि दोनों की मूवमेंट जो होती है वो ऑपोजिट होती है, तो उनको एक्चुअली अदर वे राउंड को लोग करते चेस्ट के साथ ट्राइसेप लगाते हैं, लेकिन मुझे एक मसल में रेस्ट मिल जाता है क्योंकि वो पुल मूवमेंट और पुश मूवमेंट है। गाइस आप लोग देख सकते हैं साकिब भाई फुल जोन में आ गए हैं। The beast is angry at the moment. Woo! साकिब भाई एक बात बताएं, चलें बॉडी होती है, इतना बड़ा बाइसेप कैसे बना सकते हैं? यार मैं इस पे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता हूँ, लिटरली। प्रीचर जो भी मुझसे पूछते हैं ना बाइसेप की पीक के लिए, मैं ये कहता हूँ कि यार प्रीचर इज द बेस्ट प्लेस टू ट्रेन योर बाइसेप फॉर द पीक्स। माशाल्लाह। तो तला भी बाइसेप लगा रहे हैं आज। इंक्लाइन अच्छी पोजीशन है, आप अपने आर्म्स को लॉक कर लेते हैं। सी अब मूवमेंट देखिए कितनी रिस्ट्रिक्टेड हो रही है।
इस पे ये होता है आप फोकस कर लेते हैं इजीली अपने बाइसेप्स पे, फुल फोकस। वरना अक्सर Body लोग जो वरना होते हैं ना move- चीट कर रहे होते हैं इस पे, फुल मोबिलिटी दे के। इस पे पास आपके पास चीट करने टाइम नहीं होता, एंड यू कांट मूव। और उसके अंदर आप क्या नाम है, जिन्होंने क्या नाम है अक्सर वो क्या नाम हैमर से जो भागते हैं, तो वो इसमें हैमर कर्ल्स भी साथ डाल के इजीली मोबिलिटी दे दें। चलो जी आप साकिब से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपनी शर्ट उतार के मैं प्लीज़ बॉडी की पोजीशन से थोड़ी देर के लिए क्योंकि व्यूअर्स देखना चाहते हैं, दे गेट इंस्पायर्ड, यू नो, मोटिवेटेड। तो इट विल बी अ प्लेयर। मुझे पता है थोड़ा सा और लग रहा है, लेकिन चलो कोई नहीं, करेगा तला। साकिब भाई, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोना डू दिस ऑन योर चैनल के मैं भी शर्ट उतारने नहीं, लगा हूं, इंशाल्लाह I'm अगली gonna वीडियोस में भी जब ज़्यादा आप और रिप्ड हो जाएंगे तो फिर करवाएंगे जरूर जी। चलें कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, तला बेसिकली कोई कॉन्टेस्ट ट्रेनिंग में नहीं है, इट्स इज जनरल बॉडी कंडीशनिंग जो आप देख सकते हैं। सी द डेफिनेशन हाउ रिप्ड ही इज़, बिल्कुल नेचुरल फिजिक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं आपको बॉडी से पता ही लग जाएगा देख के। दिस इज़ ऑल नेचुरल, इज़ गॉड गिफ्टेड। और इस तरह की फ़िज़ीक इनको बचपन से ही इस टाइप की मिली, एस्थेटिक, विच ही वर्कड ऑन अ लॉट, एंड नाउ सी हाउ ही हैज़ पुट ऑन द मसल्स। वाओ, अमेजिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र से बचाए जी। तला, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो गाइस, तला से अभी हम इजाज़त लेंगे, काफ़ी आज टाइम लिया तला का, एंड तला, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। आपने टाइम निकाला है, बड़े दिनों से आप क्या टॉम एंड जेरी का खेल चल रहा था। ओह, इट वाज गोइंग बैक एंड फोर्थ कि अब डेली हम लोग प्लान सेट करते थे कि आज करेंगे, फिर नहीं, फिर टाइम में कुछ ना कुछ हो जाता। एंड थैंक यू सो मच साकिब भाई, क्या आपने नहीं, मोस्ट वेलकम। मेरे लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज था कि मैं तला को अपने चैनल पे लेके आया, और And it's an just honor wanted for to- me as yes. well और to be on your channel. थैंक यू सो मच, थैंक यू, मीन्स अ लॉट। और इंशाल्लाह हम दोबारा भी बड़ी डिटेल में वीडियो करेंगे। और गाइस, तला के सारे सोशल मीडिया लिंक्स, इज एवरी सोशल मीडिया लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। यू कैन चेक हिम, फॉलो हिम एंड सपोर्ट हिम एज वेल। और इसकी ट्रेनिंग्स आप तला की आप चेक करें, उनसे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ट्रेनिंग टिप्स भी हैं, काफ़ी कुछ आ रहा कंटेंट, तो डू चेक हिज चैनल एंड डू Soon I'm gonna सब्सक्राइब give और भी आएगा ज़्यादा। our channel too. So Tala, wish you all the best for your future goals, and thank you so much for being with us. Thank you so much. थैंक यू सो मच साकिब भाई, थैंक यू, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे, और आपने मेरे अंदर कुछ ऐसा देखा जो मैं इधर आया हूँ, वरना आपको पता है। It is a pleasure. Really glad कि आप, and I'm honored actually कि आपने मुझे No. yeah, there are a lot of so ये much जुमा potential. 8 दिन हुए, अभी recently start किया चैनल, तो but guys, if you keep on subscribing and sharing the videos, it will mean a lot. It will support us, हमारी व्यूअरशिप बड़ी होगी तो it will benefit us too. और आप लोगों को भी इंशाल्लाह फ्यूचर कंटेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड करेंगे। डाइट और न्यूट्रिशन पे भी हमारी नेक्स्ट वीडियोस आ रही हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट टू। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, and see you again in the next episode.